So our chapter has been completed in EVS, chapter 1, and we have done all the exercise of chapter, and today we are going to do question answer. So question answer, so which is not given in your book, these are the extra question answer, you have to write in your notebooks, and here I am going to write questions and with answers. So our first question is, what do you mean by direction? Means direction से आप क्या समझते हो, direction क्या होती है? So here is the answer. Direction help us to know the place. Know the place. मीन्स जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी जगह को के बारे में जानने में हमारी हेल्प करती है कि एक प्रॉपर प्लेस कहाँ पर है, तो दैट हेल्प अस टू नो द प्लेस, किसी प्लेस को जानने में हमारी हेल्प करती है, तो दैट इज डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? मीन्स हमें बताने कितनी डायरेक्शंस होती हैं एंड नेम देम, और उनके नेम भी लिखने हैं. So we have 4 main directions. So I am writing here. There are 4 directions. And which is, these are कौन कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. So there are 4 main direction and these are east, west, north and now question number 3. Question number 3 देखिए बेटे क्या है? What is landmark? Landmark क्या होता है? So I will write landmark is a well-known place of a locality. किसी भी लोकेलिटी का वेल नोन प्लेस होता है, लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, एक्सेट्रा. मीन्स और भी हो सकते हैं, बट वी आर गिविंग हियर 2 एग्जांपल्स. सो लैंडमार्क इज अ वेल नोन प्लेस ऑफ अ लोकेलिटी. किसी भी लोकेलिटी का बहुत वेल नोन प्लेस जिसको सभी जानते हैं, दूर से भी आप जिसको पहचान सकते हो, दैट इज कॉल्ड लैंडमार्क. और एग्जाम्पल के लिए हमारा हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई आपका टेम्पल हो सकता है, कोई अदर आपका बैंक हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई मार्केट हो सकती है, तो दीज ऑल कैन बी लैंडमार्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डायरेक्शन सन राइजेस? सन कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है, मीन्स उगता है. सो किस डायरेक्शन से सन राइज करता है? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब सन राइज होता है इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू स्टैंड बाय फेसिंग सन. आपको सन की तरफ अपना फेस करके खड़े होना है एंड यू विल नो द डायरेक्शन ऑफ द सन. मीन्स जब आपका फेस जिधर होगा, इट विल बी द ईस्ट डायरेक्शन. सो यू राइट हियर द सन rises in
the east direction. The sun rises in the east direction. और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से ही राइज करेगा, वो कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमेशा यही रहने वाला है कि वो हमेशा ईस्ट से ही राइज करेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, इन विच डायरेक्शन सन सेट्स। अब सेट्स का मीनिंग होता है छिपना, तो जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में छिपता है। सो जस्ट लुक, द sun sets in west direction. The sun sets in west direction मीन्स ईस्ट के अपोजिट होती है वेस्ट, तो जाके वो अपोजिट डायरेक्शन में सेट होता है। तो द सन सेट्स इन west direction. Okay. So next question is, what is map? So map क्या होता है? So just write here. A map is diagram or drawing of a large area. Okay, so map क्या होता है? A map is a diagram or drawing of a large area. किसी भी large area की एक या तो डायग्राम होता है या फिर एक ड्राइंग होती है, जिसको हम बहुत छोटे से उसमें स्केल कर देते हैं। मीन्स का एरिया बहुत बड़ा लेके हम उसकी ड्राइंग के जरिए उसको बिल्कुल छोटा सा दिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ मैप इज अ डायग्राम और ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एटलस? अब एटलस क्या होती है देखिए। सो आई एम राइटिंग अ बुक ऑफ मैप्स. A book of map is called an atlas. So atlas क्या होती है? A book of maps is called an atlas. एक बुक होती है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैप्स होते हैं, that is called an atlas. Next, write the name of different types of maps. देखिए बेटा, आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप पढ़े हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर आई एम राइटिंग हियर. सो फर्स्ट इज वर्ल्ड मैप. So first we write there are 4 types of map. There are 4 types of map. ठीक है, और कौन कौन से हमारे? फर्स्ट इज वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप. नंबर 2 इज, आपने अपनी बुक में पढ़ा है इंडिया मैप, बट वी आर राइटिंग हियर कंट्री मैप. सो आई एम राइटिंग हियर कंट्री मैप, क्योंकि इंडिया क्या कंट्री है. कंट्री मैप. नंबर 3 इज सिटी मैप. आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसका भी एक मैप होता है, सिटी मैप. जैसे वी आर लिविंग इन गुड़गांव सिटी, सो यहाँ का भी जो क्या है मैप है अलग से. और नंबर 4 इज लोकेलिटी मैप.
इफ वी आर लिविंग इन गुड़गांव पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली गुड़गांव में भी हम क्या कहते हैं, एक लोकेलिटी में रहते हैं, एक प्रॉपर प्लेस में रहते हैं, तो उसका भी एक मैप होता है, दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी मैप. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैप. According to your chapter, I am repeating again and again, according to your chapter there are 4 types of map, which is world map, country map, और जिसको आप इंडिया मैप भी कह सकते हो, city map and locality map. Now okay class, question number 9 is what is compass? Compass क्या होता है? So just I am writing a compass is a device which help us to know the direction. और आप फाइंड लिख सकते हो, टू नो और फाइंड द डायरेक्शन. फाइंड द direction. Okay, so a compass is a device which help us to know oblique find the direction. मीन्स कंपास एक डिवाइस होता है जो कि आपकी डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प करता है. और मैंने आपको बताया कि जो आपका कंपास है इट ऑलवेज इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन. जब भी आप उसको लेके खड़े होंगे तो हमेशा वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन ही इंडिकेट करेगा. by which you can recognize other directions कि नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, तो और फिर राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी, लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, तो इट हेल्प यू टू फाइंड द डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट सोर्सेज बाय विच यू कैन फाइंड द डायरेक्शंस. मीन्स आपको डिफरेंट सोर्सेज के नेम बताने जिनके द्वारा आप डायरेक्शन ढूंढ सकते हो, विच वी हैव रेड इन आवर लेसन. सो आई एम राइटिंग आंसर. सो डिफरेंट सोर्सेज आर देखिए कौन कौन से सोर्स है हमारे. सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने स्टोरी जब हमने रेड की थी अपनी ईवीएस के चैप्टर में. सो फर्स्ट वाज कंपास. हमने जो आमिर का जो हमने स्टोरी रेड की थी उसमें ही यूज्ड कंपास. सो दैट इज फर्स्ट डिवाइस. सेकंड इज लैंडमार्क्स. लैंडमार्क भी हमारी कोई भी प्लेस को ढूंढने में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन को ढूंढने में हेल्प करते हैं. नंबर 3 इज maps and atlas. So these are the sources which help us to find the directions. So these are the question answer beta which you have write in your fair notebook. So for the today the class is over. Thank you class.